अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शब्द रचना हम आज पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने स्वर देखा, व्यंजन देखा। व्यंजन को बहुत बारीकी से हमने पढ़ा, स्वर को बहुत ही बारीकी से पढ़ा, उसमें कुछ भी छूटा नहीं है। अब आगे हम शब्द पढ़ेंगे कि शब्द क्या है। शब्द को एक ही ग्राफ में पहले हम समझ लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे, ठीक है। तो शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ है ध्वनियों से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो शब्द के भेद कितने हैं? जैसा कि आप लोग शब्द तो सभी जानते हैं, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता रही हूँ। तो शब्द के भेद कितने हैं? तो शब्द के मुख्यतः दो भेद हैं। कौन कौन से है? जैसे हम कुछ बोलेंगे तो ये क्या है? शब्द क्या है? जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि रात, क्या बोल रहे हैं? रात, तो एक क्या है? एक शब्द ही तो है, ठीक है। हमने कहा दिन, क्या है? एक शब्द ही तो है। हमने कहा विद्यालय, क्या है? शब्द ही तो है। तो वही तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यही है शब्द। जब हम दो वर्णों को आपस में जब मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो शब्द के भेद कितने हैं? शब्द के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है कि जो हम सार्थक शब्दों का प्रयोग करें जिसका कोई अर्थ निकले, तब क्या है? वो सार्थक हो जाएगा। निरर्थक का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसा कि आप सबको पता है कि निरर्थक शब्द का मतलब कुछ नहीं होता। निरर्थक मतलब नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। निरर्थक का मतलब ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है। तो सार्थक का मतलब क्या हुआ? सार्थक का मतलब हुआ कि जिसका कोई अर्थ है, जिसका कोई अर्थ निकले, वो क्या है? सार्थक शब्द है। तो सार्थक शब्दों के ही भेद किए गए हैं। निरर्थक का तो कोई मतलब ही नहीं होता। कभी कभी हम सार्थक शब्दों के साथ जो है मिला के इसको बोल देते हैं। जैसे कोई कह रहा है पानी वानी, ठीक है, कुछ पानी वानी पिलाओ, तो वानी क्या है? निरर्थक शब्द है, ठीक है। तो आइए सार्थक शब्दों को देखते हैं। सार्थक शब्दों के हम चार भेद किए, ठीक है। बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार प्रयोग के आधार पर। इसको दो भागों में बहुत सारे विद्वानों ने इसे सार्थक और निरर्थक दो ही शब्द माने हैं। जैसे वासुदेव नंदन ने माने हैं, ठीक है, और पृथ्वीराज पांडे जी वो भी माने हैं कि सार्थक और निरर्थक दो ही शब्द होते हैं। तो इन्हीं पुस्तकों के आधार पर हम व्याकरण को आगे लेकर के चलते हैं। अब सार्थक के कितने भेद किए गए? बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, विकार प्रयोग के आधार पर। कहने का तात्पर्य चार भागों में इसे बांटा गया सार्थक शब्द को। अब इस बनावट के आधार पर भी कितने भेद हुए इसके? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तीन भेद हुए इसके। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हुए इसके? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, चार भेद किए गए। और अर्थ के आधार पर वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक, तीन भेद किए गए। वाचक क्या है? यही है अभिधा। क्या है? अभिधा। लाक्षणिक क्या है? यही है लक्षणा, इसे लक्षणा भी कहते हैं, चाहे लाक्षणिक कहो। व्यंजक क्या है? यही है व्यंजना। क्या है? व्यंजना भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके कितने भेद किए गए? अर्थ के आधार पर तीन भेद किए गए। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक कहो या अभिधा, लक्षणा, व्यंजना कहो। अब विकार या प्रयोग के आधार पर कितने भेद किए गए? विकार या प्रयोग के आधार पर दो भेद किए गए। विकार के आधार पर कितने भेद इसमें किए गए? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अर्थात चार भेद किए गए। और अभिकारी के आधार पर कितने भेद किए गए? इसके तीन भेद किए गए। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, चार भेद किए गए इसके भी। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? अब हम एक एक चीज़ों को आगे चल के पढ़ेंगे कि सार्थक में बनावट के आधार पर तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो पहले हम रूढ़ को देखेंगे, रूढ़ क्या है, फिर योग रूढ़ क्या है, फिर यौगिक क्या है। ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ देखते हुए चलेंगे। उसके बाद हम देखिए रूढ़ क्या है, आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा इसमें। रूढ़ क्या है? दो ऐसे खंड, जैसे हमने कहा कल, ठीक है, ऐसे वर्ण, दो वर्णों के मेल से ये रूढ़ शब्द बनता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कल, लेकिन इनको अगर इनका खंड किया जाए तो का और ला अलग अलग कर दिया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ये निरर्थक हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य दो निरर्थक शब्दों के योग से, दो निरर्थक शब्दों या निरर्थक वर्णों के योग से क्या बनते हैं? रूढ़ बनते हैं। यौगिक क्या है? यौगिक का मतलब हुआ कि हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं यौगिक में, जैसे विद्यालय, क्या कहेंगे? विद्यालय, ठीक है, विद्यालय। तो इसका विद्याधन आलय, ठीक है, विद्या का भी अर्थ निकल रहा है और आलय का भी अर्थ निकल रहा है। तो क्या हो जाएगा? वो यौगिक हो जाएगा। कहने का तात्पर्य इसमें विद्याधन आलय दो सार्थक शब्दों को जोड़ करके जब बने तो क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा वो। और योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ आप सीधे चले जाइए उस पर, बहुब्रीहि समास पे। बहुब्रीहि समास का उदाहरण जब आप लेंगे तब समझ लीजिए कि ये क्या है? योग रूढ़ है,
हमने कहा कि लंबोदर, क्या कहा? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन? गणेश जी। कौन? गणेश जी। ठीक इसी प्रकार से हम एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं शब्द रचना, कि शब्द क्या है, शब्द रचना क्या है। शब्द क्या है इसके पहले हमने बता दिया है, ठीक है, कि ध्वनियों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। तो आगे हमने इसके पहले हमने देखा कि जो है वासुदेव नंदन के अनुसार और जो है उनके अनुसार क्या कहते हैं, पृथ्वीनाथ पांडे के अनुसार हमने देखा कि उन्होंने शब्द के दो भेद बताए हैं। कितने भेद बताए हैं? दो भेद बताए हैं, सार्थक और निरर्थक। लेकिन यहाँ पर संस्कृत विद्वान जो यास्क हैं, यास्क मुनि हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ निरुक्त में शब्द के 4 भेद बताए हैं। आइए इनके अनुसार भी हम देख लेते हैं। बाकी जो है इसमें बहुत सारे हैं जो परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि शब्द के 4 भेद हैं, कौन कौन से? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। नाम क्या है? नाम में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। नाम के भी इन्होंने 5 भेद बताए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। और आख्यात को इन्होंने धातु या क्रिया माना, ठीक है। धातु और क्रिया को क्या कहा? आख्यात कहा। उपसर्ग को उपसर्ग ही माना और निपात को अव्यय कहते हैं, ठीक है। हिंदी में निपात को अव्यय कहते हैं। तो नाम के 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं नाम के? आइए देखते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, यही 5 भेद हैं नाम के, इन्होंने माना। जो 5 भेदों में संज्ञा क्या है? संज्ञा तो आप सभी जानते हैं कि जैसे कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम में उसी संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाए वो क्या है? सर्वनाम है। विशेषण क्या है? जहाँ पर किसी की विशेषता बताई जाए वो क्या है? विशेषण है। क्रिया क्या है? जहाँ पर किसी कार्य के होने की जो होना पाया जाए वो क्या है? क्रिया है। अव्यय जिसका व्यय ना किया जा सके, जिसे खर्च ना किया जा सके, वो क्या है? अव्यय है। इसको हम डिटेल में आगे एक एक चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। पहले आप इसको ऐसे देख लीजिए। तो पूछा जाता है प्रश्न कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। ये कई बार टीईटी, सुपर टीईटी, सुपर टेट में, हर जगह, सीटेट में, ठीक है, हर जगह कहीं कहीं पूछा गया। यहाँ तक कि उसमें यूपी जो है, जो टीजीटी है, पीजीटी है, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जिन्हें हम विकारी कहते हैं। जो 4 विकारी हैं वो, और 4 अविकारी हैं, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। ये दोनों अविकारी और विकारी शब्द मिला करके कितने हुए? 8 हुए। यही 8 जो है प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद माने गए हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं व्युत्पत्ति या निर्माण के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति या निर्माण के आधार पर शब्द के कितने भेद माने गए हैं? 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। कितने माने गए हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी माने गए, 4 माने गए हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। वाचक को क्या कहते हैं? वाचक को अभिधा कहते हैं, लाक्षणिक को लक्षणा कहते हैं और व्यंजक को व्यंजना कहते हैं। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। तो इन चीज़ों को मतलब डायरेक्ट जो है पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने थोड़ा सा इनको बताया। अभी 5 पॉइंट हमने देखा। 6वां पॉइंट है इसमें कि रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद। रचना या बनावट की दृष्टि से कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। और एक होता है संकर शब्द होता है। संकर में क्या होता है कि इसमें 2 भाषाओं के शब्द जब मिले होते हैं तो उन्हें संकर शब्द कहते हैं। उन्हें संकर शब्द कहते हैं। कई बार ये जो है यूपीटीईटी में पूछा गया है संकर शब्द। जैसे जानना चाहेंगे? जैसे टिकट घर। क्या? टिकट घर। तो टिकट क्या है? अंग्रेजी शब्द है और घर क्या है? हिंदी शब्द है। तो इसीलिए इन दोनों को मिलाकर ये संकर शब्द हुआ, ठीक। अब प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और समानार्थी। विपरीतार्थी को ही विलोम भी कहते हैं, समानार्थी को पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम एक एक हेडिंग को हम देखेंगे, जैसे कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखते चलेंगे, ठीक है।